प्रणाम, नमस्ते। मैं आद्या स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ट्रिपल एट टैरो द व्हील ऑफ फॉर्चून में। एक बार फिर से कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं। हमेशा की तरह भगवान जी का हम धन्यवाद करेंगे और उससे पहले अपने मन को शांत करेंगे, शुद्ध करेंगे, प्योर करेंगे, ताकि हमारे मन में कोई गलत विचार ना रहे, किसी के लिए कोई ग्रज ना रहे, किसी के लिए कोई कर्ज ना रहे और हम पॉजिटिव रहें। पॉजिटिविटी को अपने चारों तरफ फैलाएं और अपने जीवन में भी उसको अट्रैक्ट कर सकें। पहले हम अपने मन को शांत करेंगे ओम का नाद करके और गहरी सांसें भरेंगे उससे पहले। और आप भी मेरे साथ ओम का नाद कीजिए। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ रहने के लिए, मुझे एक पल के लिए भी अकेला ना छोड़ने के लिए, मुझे नए रास्ते दिखाने के लिए, गलत से बचाने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे हमेशा ऐसे ही गाइडेंस देते रहिएगा, हमेशा ऐसे ही मेरा साथ देते रहिएगा, एक पल के लिए भी मुझे अकेला मत छोड़िएगा। मेरे पास जो कुछ भी है वो आपका दिया हुआ है, ये जीवन या जो कुछ भी मेरे पास है वो सब कुछ आपका दिया हुआ है, आपका दिया आप ही को समर्पित। ये रीडिंग भी आपकी, ये मैं भी आपकी। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी आप सभी इच्छाओं को पूर्ण कीजिए, अगर वो सही रास्ते पर हैं तो। अगर वो सही रास्ते पर नहीं हैं तो प्लीज़ उनका मार्गदर्शन कीजिए और उन्हें सही रास्ता दिखाइए ताकि वो उस पर चल सकें। इतनी हिम्मत भी दीजिए और उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कीजिए। भगवान जी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। मेरे पास बहुत कुछ है आपका दिया हुआ, सब कुछ आपका दिया हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ। बहुत 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 खुशियाँ आपने मुझे दी हैं, सीख भी दी है। जो कुछ मैंने सीखा है वो आपकी कृपा से ही सीखा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। हमेशा मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब हम जानने की कोशिश करेंगे करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। वो आपका कोई लव इंटरेस्ट भी हो सकता है, वो आपके फ्रेंड जोन से भी हो सकते हैं, कोई भी रिलेशन हो सकता है, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। एंजल से गाइडेंस भी लेंगे और साथ में अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, सवाल है और आप उसका आंसर यस नो में जानना चाहते हैं तो वो भी जानने की हम कोशिश करेंगे। टैरो से हम जानने की कोशिश करेंगे करंट फीलिंग्स। जब तक मैं शफल कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव हो जाइए, अच्छा सोचिए, फोकस कीजिए अपने पार्टनर पर, अपने पर्सन पर जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं उन पर, और उनके बारे में कुछ अच्छा सोचिए। मन को शांत कीजिए, गहरी सांसें भरिए, ओम का नाद कीजिए, मन को बिल्कुल शांत कर लीजिए। कोई गलत चीज़ हम नहीं सोचेंगे कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया तो उनके साथ ऐसा हो जाए। हम कोई गलत बात नहीं सोचेंगे, कुछ गलत नहीं करेंगे, क्योंकि हम गलत सोच कर एक गलत कर्म अपने लिए इकट्ठा कर लेते हैं। तो हम सोचेंगे भी नहीं, करना तो बहुत दूर की चीज़ है, हम किसी के लिए गलत सोचेंगे भी नहीं, ताकि हम सिर्फ अच्छा सोचेंगे ताकि हमारे लाइफ में सिर्फ अच्छा हो। हम नेगेटिव ना सोचेंगे, ना चाहेंगे अपनी लाइफ में वो आए। सो जस्ट बी पॉजिटिव। कलेक्टिव रीडिंग है क्योंकि हम सभी कलेक्टिव एनर्जी का पार्ट हैं। सो आपके साथ कंप्लीटली भी रेजोनेट कर सकती है रीडिंग और पार्शियली भी। जैसे मैसेज मिले उतने ही मैसेज जो आपके लिए हों उतने ही मैसेजेस को लीजिएगा, ज़बरदस्ती मत कीजिएगा सभी को इम्प्लीमेंट कराने की, क्योंकि कुछ आपके लिए होंगे, कुछ किसी और के लिए होंगे। पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हो तो वो पेड है, फ्री नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है,
उस नंबर पर आपको मैसेज करना है अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराने के लिए। जनरल रीडिंग है, कोई भी मेल फीमेल थर्ड जेंडर कोई भी इसे देख सकता है, क्योंकि हम सभी, मतलब हम सभी से मेरा मतलब है हर चीज़ में एनर्जी है। हम जिसे निर्जीव कहते हैं, ये जो स्टोन जो दिख रहा है इसमें भी एनर्जी है। ये अगर आपको लगता है कि इसमें एनर्जी नहीं है, हर चीज़ में एनर्जी है। सो हम बस समझते हैं ऐसा कि क्योंकि चल फिर नहीं रहे हैं तो इसमें एनर्जी नहीं है, बट नहीं, इसमें भी एनर्जी है। सो हम मेल फीमेल कुछ नहीं देखते हैं, हम सिर्फ एनर्जी को रीड करते हैं, एनर्जी की ही बात करते हैं। सो कोई भी जो भी इस रीडिंग तक आ रहा है उसके लिए इस रीडिंग में डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेज है जो भगवान जी आपको देना चाहते हैं, मदर यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। तो आप किसी भी कास्ट क्रीड रिलीजन के हों, आप इसे देख सकते हैं। कोई भी हो, जिसके लिए भी आप, जिसके रिलेशन के लिए आप देखना चाहते हो देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं लव इंटरेस्ट ही हो, कोई भी रिलेशन हो आप देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे कोई ना कोई मैसेज आपको ज़रूर मिलेगा। जितनी बार भी देखेंगे उतनी बार आपको मैसेज मिलेगा। सो लेट्स बिगिन। प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। रीडिंग स्टार्ट करते हैं भगवान जी को रीडिंग को समर्पित करते हुए, क्योंकि मैं खुद कुछ भी नहीं हूँ। जो भी मैसेजेस भगवान जी देना चाहेंगे वो मुझे मिलेंगे, और जो भी बताना चाहेंगे वही मुझे पता चलेगा। सो सब कुछ भगवान जी का है, ये रीडिंग भी भगवान जी की ही है। सो लेट्स बिगिन। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, जो भी पर्सन हैं जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, वो मेरे व्यूअर्स के बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ बताइए। मदर यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स, उप्स इतने सारे नहीं। मदर यूनिवर्स प्लीज़ एक एक करके काट दीजिए प्लीज़। व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। Ace of Cups. Wow. Ace of Cups. कार्ड दिख रहा है आपको? यस। क्या बात है। बट प्लीज़ मैं ड्रॉप जो होगा कार्ड मैं उसी को लूँगी। ओके फाइन। द स्टार। क्या बात है, फीलिंग्स तो बड़ी अच्छी आ रही हैं भाई। मदर यूनिवर्स प्लीज़ एक एक करके काट दीजिए ना, ताकि मैसेजेस ठीक से समझ आ पाए। 9 of Wands, Eight of Wands, again 8 of Pentacles, 8, 8, 9 and 17, 7, 1, 8 again 8, 8, 8 ट्रिपल 8 तो आ चुका है भाई यहाँ पर। 8 नंबर का कुछ कनेक्शन तो है ही, मेरे साथ तो खैर है ही, क्योंकि मेरे तो सारे नंबर्स ही 8 हैं। मेरा बर्थ डेट 8 है, बर्थ मंथ 8 है,
अगर मैं सारा अपना वो जो ईयर और वो है होता है क्या बोलते हैं उसको, ईयर मंथ और डेट को अगर मैं प्लस करती हूँ तो वो भी 8 ही आता है. सो आई एम एक्चुअली 888. 8 नंबर से एक्चुअली लोग डरते हैं. बट डरने की कोई बात नहीं है भाई. जजमेंट क्योंकि आ गया है, 8 नंबर वाले जजमेंट को बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं. मतलब कि जजमेंट से ही काम करते हैं. जस्टिस उन्हें बहुत पसंद होता है. गलत झेल नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते. झूठ तो उनके लिए ऐसा है मरने के बराबर. उनको चाहिए सच, चाहे वो कितना भी कड़वा है. मेरे व्यूअर्स के नाम के परसों की एस ऑफ वॉन्ड्स अच्छे से दिख रहा है कार्ड. यस. एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स. वॉन्ड्स ही वॉन्ड्स है. एट नंबर स्ट्रगल का नंबर होता है और लेकिन स्ट्रगल के बाद जितनी ज़्यादा स्ट्रगल होती है उतना ही सक्सेस भी श्योर्ड सक्सेस होती है. जितना आप मेहनत करेंगे उतनी आपको सक्सेस मिलेगी. फाइन. द डेविल, जो कार्ड नहीं आना चाहिए था वो आ गया है. पेज ऑफ पेंटिकल्स. मैं कुछ और भी कार्ड्स निकालूंगी. क्या बात है. Page of Swords. Ten of Swords. वाह. इस कार्ड के बाद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. द सन. मैं आगे कोई कार्ड नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि सन मीन्स एवरीथिंग इज जस्ट डन. 9 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक. देखिए भाई, आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं. फिलहाल की जो करंट फीलिंग्स उनकी चल रही हैं, मैं ये कहूँगी कि ये दोनों में से किसी की भी हो सकती हैं फीलिंग्स. फ़िलहाल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ये तो मैं बता दूं पहले ही आपको. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है. कोई बातचीत आप लोगों में नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, कुछ भी नहीं है एक्चुअली. तो मतलब फ़िलहाल इज़ जस्ट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. और आपके जो पार्टनर हैं, या ये भी कह सकते हैं आपको बहुत ही ज़्यादा, आपके जो पार्टनर हैं उनको लगता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग वाली सिचुएशन है. ये आपके पार्टनर की भी सिचुएशन हो सकती है.
आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं लगता है कि आप किसी गलत रास्ते पर हैं या थे, जो भी है। मतलब कुछ एडिक्शंस, या हो सकता है आपके पार्टनर इस सिचुएशन में हो। मटीरियलिस्टिक लस्ट जिसको बोलते हैं, कहीं ना कहीं या तो इस रिलेशनशिप के लिए या किसी और के लिए या किसी और चीज़, किसी और गेन के लिए उन्होंने कुछ गलत रास्ते अपनाए हैं, और उन गलत रास्तों का नतीजा भी उनको मिल रहा है। या फिर ये सिचुएशन आपके साथ हो सकती है कि या आपने ऐसा किया है या आपके पार्टनर ने ऐसा किया है। अपनी कुछ इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए कुछ गलत रास्ते चुनना, मटेरियलिस्टिक लस्ट इसको कह सकते हैं। और आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हैं वो, मतलब नेगेटिव मीन्स कि मालूम है सही रास्ता क्या है, सब कुछ पता है, लेकिन अपने अंदर से जो अंदर का जो डेविल है ना, देखो जो अंदर का डेविल है, इन दोनों के, आप दोनों के जो अंदर का डेविल है ना, उसने आपको बांध रखा है। आप ये सोच नहीं रहे हो कि गलत क्या है, सही क्या है। या तो ये आपके पार्टनर हैं जो किसी और रिलेशनशिप में हैं, किसी और के साथ हैं, या उनको ऐसा लगता है कि आप किसी और के साथ हैं, या किसी इस तरह की किसी एडिक्शन में आप पड़ गए हैं। वो किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है ड्रिंक, हो सकता है सेक्सुअल प्लेजर, हो सकता है कोई भी चीज़, कोई भी गलत चीज़ जिसके लिए आपने गलत रास्ता अपनाया हो, मतलब जिसके लिए कुछ पाने के लिए गलत रास्ता अपनाया हो। अब मैं सत्युग की बात तो नहीं कर रही हूँ, मतलब कलयुग में भी, मतलब हम आटे में नमक के बराबर तो झूठ बोल लेते हैं, लेकिन अगर नमक में आटा हो जाए, नहीं सॉरी, आटे में नमक तो ठीक है, लेकिन अगर उल्टा हो जाए तो गलत हो जाएगा ना। तो थोड़ा बहुत झूठ चलता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं चलता। कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में ये बहुत ज़्यादा हो गया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, बिल्कुल डेफिनेटली। और यहाँ पर या तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, और जिसकी वजह से उन्होंने इस रिलेशनशिप को टाटा बाय बाय किया, लेकिन उनको कहीं ना कहीं बहुत पेन, बहुत तकलीफ़, बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि रिलेशनशिप आपके साथ में नहीं है अभी फ़िलहाल। और इस सिचुएशन से वो खुद ही बाहर आ सकते हैं, कोई ला नहीं सकता, कोई होप्स नहीं है, कोई और बाहरी ताकत जो मैं बोलूँ कि बाहर से कोई आगे आपको कोई जादू की छड़ी दे देगा या कुछ बता देगा या कुछ कर देगा, कुछ होप दे देगा, तो ऐसा नहीं है। आपको खुद ही करना पड़ेगा, आपको खुद ही उन गलत आदतों से बाहर आना पड़ेगा, आपको खुद ही सही रास्ता, क्योंकि आपको पता था सब कुछ है, आप लोगों को सब कुछ पता है, सही क्या है गलत क्या है, हम सबको पता होता है रास्ता कौन सा सही है और कौन सा गलत है। लेकिन हम चूज़ करते हैं अगर गलत रास्ता, तो उसका ये कार्ड होता है। जानते बूझते अगर हम किसी गलत रास्ते पर चल रहे हैं, यहाँ पर सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं, ये एक ऐसे गलत चीज़ में फंसे हुए हैं, पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, लेकिन अपनी अपनी इच्छा से है। ऐसा नहीं है कि आप हट नहीं सकते, अलग नहीं आ सकते, क्योंकि ये आपके अंदर का भूत है, आपके अंदर का डेविल है, आपके अंदर का शैतान है। तो आपको अपने अंदर के शैतान को तो खुद ही मारना पड़ेगा ना। जब तक आप खुद सही रास्ते पर चलने के लिए विल पावर नहीं लाओगे, इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर की एक्चुअली आप लोगों को ज़रूरत है, ताकि गलत चीज़ से निकल पाएँ। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लगता है कि बहुत ही ज़्यादा आप इनसिक्योर हैं, या फिर ये उनकी भी एनर्जी हो सकती है कि बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, बहुत ही ज़्यादा दुख में हैं, रिलेशनशिप ओवर होने के कगार पर है, लग रहा है कहीं ना कहीं सब ख़त्म हो गया है।
और ये 2 कार्ड्स के अलावा सब कुछ यहाँ पर पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, अगर इन 2 कार्ड्स को छोड़ दूँ तो। लेकिन डेविल अपने आप में बहुत ही नेगेटिव कार्ड है, क्योंकि ये अपने आप में से अपना ही अंदर का जो अपनी ही गलत इच्छाएं, मतलब आप कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप किसी दूसरे के साथ में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन बन जाते हैं, किसी भी तरह का, मतलब गलत रास्ता चुनना किसी भी चीज़ के लिए। आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो वो ऐसा है कि आपके साथ तो वो नई शुरुआत करना चाहते हैं। और मैं पहले ही बता दूं कि आपके जो पार्टनर हैं शायद आपसे छोटे हैं और एज में छोटे हैं। सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो ऐसा सोचते हैं, उन्होंने ऊपर वाले से जजमेंट की डिमांड की है और कहीं ना कहीं वो इस डिमांड के साथ चाहते हैं कि उनको एक मौका और दिया जाए, ताकि वो अपने इस शैतान को, अंदर के शैतान को ख़त्म करें और भगवान से प्रार्थना करते हुए कि उनको एक और मौका दिया जाए इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि इमोशनल एक नई शुरुआत हो आप लोग आपके साथ में, और साथ में उनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ देता है, जो सिर्फ़ और सिर्फ बिना किसी एक्सपेक्टेशन के सिर्फ़ और सिर्फ देने का काम किया है जिसने रिलेशनशिप में। उनको लगता है कि आप एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन हैं, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड हैं, आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड बैलेंस्ड है बिल्कुल। आप ये नहीं सोचते कि सामने वाले ने आपके साथ क्या किया है, आपको कुछ दिया है या नहीं दिया है, लेकिन आप कॉन्टीन्यूसली देते चले जाते हैं बिना ये सोचे समझे कि सामने वाले ने तो मुझे कुछ नहीं दिया, क्योंकि कलयुग में तो टिट फॉर टैट होता है ना। मेरा बर्थडे आपने विश नहीं किया तो मैं भी नहीं करूँगी, आपने मुझे ऐसा बोला तो मुझे भी बोलना है। हमारी ईगो तो बहुत ज़्यादा होती है ना। लेकिन आपके जो पार्टनर हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, वो ऐसा सोचते हैं आपको कि आप एक ऐसा पर्सन है जिसने अपनी सारी इंद्रियों पर काबू कर लिया है। आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपके कंट्रोल में है। आप इतने ऊपर उठ चुके हैं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता किसने आपके साथ क्या किया, लेकिन आप कंटिन्यूसली प्यार देते जाते हैं, आप लोगों को हेल्प करते जाते हैं। आप ये नहीं सोचते हैं कि सामने वाले ने मुझे हेल्प किया या नहीं किया, सामने वाला मेरे लिए क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक फ्री सोल हैं, फ्रीडम पसंद, फ्री रहने वाले पर्सन हैं, दिमाग से फ्री हैं, आपको किसी चीज़ ने बांध नहीं रखा। आप अगर उनकी लाइफ में होंगे तो उनको स्टेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि उनको लगता है कि आप तो बिल्कुल एक स्टार की तरह हैं, आप तो एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हैं। जिसने ये जो मुकाम पाया है वो मेहनत से पाया है, किसी की हेल्प से नहीं, बहुत ही मेहनत की है आपने इन चीज़ों को पाने के लिए, इस पोजीशन को, इस रिस्पेक्ट को, इस लविंग, इस प्यार को पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है आपने। आप बहुत ही स्टेबल, बहुत ही काम, बहुत ही प्योर पर्सन हैं, ऐसा आपके पर्सन आपको मानते हैं। आपकी एक बहुत ही अच्छी सी छवि उनके दिमाग में है और कहीं ना कहीं आपसे बातचीत करना चाहते हैं, और वो आपको बहुत ही मेहनती, बहुत ही करियर वाइज, एक करियर ओरिएंटेड, और कहें तो अपने एक्सपीरियंसेस से आपने सीखा है, ऐसा कुछ उनको लगता है। आपके लिए पैशन फील करते हैं, उनको लगता है कि आप भी उनके लिए पैशन फील करते हैं, और कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी आपके पास आ जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं वो आपके लिए। आपको धोखा नहीं देना चाहते हैं, बहुत ही ग्राउंडेड रिलेशनशिप चाहते हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, जिसमें क्लैरिटी हो, सोच में क्लैरिटी हो, आपका दिमाग सही जो सोच रहा है वो उसमें क्लैरिटी हो, बहुत ही ज़्यादा क्लियर पिक्चर जैसे होता है ना। उनको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा, बहुत शार्प हैं,
बहुत ही आपका जो दिमाग है बहुत शार्प है, आप बहुत फास्ट शार्प हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो हाँ, उसमें प्रॉब्लम्स हैं थोड़ी सी, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो गई है और जिसकी वजह से इश्यूज़ क्रिएट हो गए हैं। लेकिन इनसिक्योरिटी अगर आप इनसिक्योरिटी से बाहर निकलते हैं तो डेफिनेटली ये सिचुएशन जो ऑलमोस्ट ख़त्म है वो इस अबंडेंस में, इस उगते हुए सूरज में बदल जाएगी। आपको सिचुएशन चाहे कैसी भी है, अगर विल पावर स्ट्रॉन्ग कर लें और अगर आप इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलें, नेगेटिव एडिक्शंस से बाहर निकलें, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, अबंडेंस मिलेगा। आपको हर फील्ड में, आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में, आपकी हर चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी। और कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशनशिप है वो फुलफ़िल होगा, क्योंकि आपके और जो आपके पार्टनर की जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है विश फुलफिलमेंट की। आप दोनों को लगता है कि आप दोनों अगर एक साथ होंगे तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए एक ड्रीम कम ट्रू, विश फुलफिलमेंट की तरह है कि अगर आप लाइफ में आ जाएं तो ज़िंदगी पूरी हो जाए। 9 कप्स हैं यहाँ पर, 10th कप आप हैं, तो उस 10th कप के लिए इंतज़ार ये कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं। आप दोनों ही एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं, आप दोनों ही एक दूसरे को स्टार की तरफ फील करते हैं, ऊपर वाले से एक मौका चाहते हैं ताकि रिलेशनशिप दोबारा से पैशनेटली, इमोशनली एक नई शुरुआत हो सके और आपके जीवन में बहार आ सके, प्योर हिंदी में, ठीक है ना। साथ ही आपसे बातचीत करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं चीज़ों को, ताकि इनसिक्योरिटी उनकी कुछ कम हो, और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत के साथ ही, क्योंकि उनको लगता है अगर मेहनत करेंगे, क्योंकि भाई बिना रुपए पैसे के तो देखो कुछ होता नहीं, ना प्यार होता है ना कुछ और होता है, सब चीज़ धरी की धरी रह जाती है बिना पैसे के। कहने में थोड़ा बुरा लगता है लेकिन सच्चाई यही है। एक टाइम के बाद लोग प्यार करना बंद कर देते हैं अगर पैसा नहीं होता है तो, क्योंकि प्यार से खाना नहीं मिलता, पेट नहीं भरता, ये बात बहुत बड़ा सच है। अपने आप पर ज़रा ध्यान दीजिए, अपने करियर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप अपने करियर पर ध्यान दें, आप बिल्कुल स्टार की तरह चमकें, आपकी लोग बहुत रिस्पेक्ट करें, आपको बहुत जो आपने दिया है वो आपको भी मिले। तो आप ज़रा थोड़ा अपने आप से प्यार कीजिए, दूसरों से तो बहुत प्यार हो गया, खुद से भी प्यार कीजिए। जैसे आप दूसरों से प्यार करते हैं, जैसे आप दूसरों के लिए केयर करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, अपनी भी हेल्प कीजिए, अपने से भी प्यार कीजिए और अपने आप से प्यार करते हुए ग्रो कीजिए। रिलेशनशिप में डेफिनेटली सन का कार्ड है और बहुत अच्छा होगा, म्यूचुअल एनर्जीज़ भी अच्छी हैं, आपके लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स रखते हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स हैं। सिचुएशन थोड़ी सी नेगेटिव है, जैसे ही उनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी वो उस नेगेटिविटी से बाहर निकल पाएंगे और निकलते के साथ ही आपके साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाएंगे। सो जो अभी थोड़ा सा डर है ना, चलूँ नहीं चलूँ, करूँ नहीं करूँ, वो जो डर है ना वो ख़त्म हो जाएगा। इस नेगेटिविटी की वजह से है ये डर, नेगेटिव एडिक्शंस ये सब ख़त्म होंगे तो वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आएंगे। अगर वो देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपने आप पर काबू पाएं, कंट्रोल करें, सही गलत को देखकर सही रास्ता चुनें। अगर ये चीज़ें आपके साथ हैं तो प्लीज़, आप तो देख ही रहे हैं, अपने उन एडिक्शंस पर काबू पाइए, गलत के साथ मत रहिए, सही रास्ता चुनिए और सही की तरफ आगे बढ़िए, ताकि आपकी जो रिलेशनशिप की जो नैया है वो पार लग सके और इस तक पहुंच सके, द सन।
सो ये थी आज की रीडिंग। आप चेक कर लेते हैं कि अगर आपके मन में कोई सवाल है उसका जवाब ले लेते हैं एंजल्स से, येस और नो में। सो डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के जो मन में सवाल है उसका जवाब क्या है। येस नो में जवाब दीजिए। एंड द आंसर इज़ नो। अब गाइडेंस भी ले लेते हैं एंजल्स से। डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। स्क्रीन का देख सका गया। डियर एंजल्स, प्लीज़ एक एक करके कार्ड दीजिए प्लीज़। गाइडेंस दीजिए मदर यूनिवर्स। First card says take action. In the near future. You are ready. तो नियरेस्ट फ्यूचर में आप रेडी हो जाएंगे, आप एक्शन ले सकते हैं। एक और कार्ड निकाल लेते हैं। परफेक्ट टाइमिंग। Take action in the near future. You are very perfect timing. So, एंजल्स आपको एक्शन लेने के लिए कह रही हैं। वो कह रही हैं कि आप रेडी हैं, एक्शन लीजिए। और अगर इसका सवाल का जवाब इसी से रिलेटेड है तो अभी के लिए नो है, लेकिन जैसे ही आप एक्शन लेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, क्योंकि टाइमिंग परफेक्ट है और नियरेस्ट फ्यूचर में ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। सो बी पॉजिटिव। सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं, नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट सिचुएशन अगर नेगेटिव है भी तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये समय का चक्र है और ये घूमता रहता है। जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल था वो आज नहीं है। सो जब चीज़ें बदलती ही रहती हैं तो किसी भी चीज़ के लिए क्या रोना यार। आप तो ये सोचिए, अगर पॉजिटिव है तो थोड़ा सा कम खुश होइए कि भाई वो भी चेंज होना है, और अगर नेगेटिव है तो बहुत खुश होइए कि भाई कल को ये रहना ही नहीं है। तो दिस इज़ समथिंग गुड। चेंज, टाइम, समय चेंज होता है, हमेशा चेंज होता है। सो टेंशन मत लीजिए, नेगेटिव मत फील कीजिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिवली सोचिए, चीज़ें पॉजिटिव होंगी। एक बात है, मैं 8 नंबर की बात कर रही थी। 8 जो नंबर होता है, गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करता, चाहे वो किसी ने भी की है। मैं खुद भी अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर सकती। गलत अगर मैं काम कर रही हूँ तो मैं खुद को भी माफ़ नहीं कर सकती, और स्पेशली मैं अपने आप को तो माफ़ कर ही नहीं सकती, दूसरे का तो मैं फिर भी शायद माफ़ कर दूँ एक बार को, लेकिन खुद के लिए कोई माफ़ी नहीं है। जब हम गलत काम करते हैं तो एक्चुअली उसकी कोई माफ़ी होती नहीं है। हमें आज नहीं कल
उसका भुगतान भुगतना पड़ता है। हमें हमें अपने हर कर्म का भुगतान भुगतना पड़ता है। 8 नंबर भी शनि का नंबर होता है और वो यही कहता है, गलत मत करो किसी के साथ, गलत मत सोचो, गलत मत करो। और एक्सक्यूज मी, और जब आपके साथ कोई गलत करता है ना, अगर मेरे साथ कोई गलत करता है तो मुझे उसको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरा जो शनि है वो खुद ब खुद अपने आप ही उसको रिजल्ट दे देता है। तो मैं तो खुद को सबको कहती हूँ कि प्लीज़ मेरे साथ गलत मत करो यार, मेरे साथ गलत करोगे तुम्हारे साथ बहुत गलत हो जाएगा। क्योंकि शनि इज़ द जो शनि होते हैं वो जस्टिस के देवता हैं। वो आपको कर्म फल देते हैं। आपको आपने अच्छा किया तो अच्छा फल देंगे, गलत किया तो गलत देंगे। तो जो मैं कह रही हूँ ना, समय चेंज होता है, समय तो बिल्कुल चेंज होता है, लेकिन अगर आपने जो कर्म किए हैं वो गलत नहीं किए हैं, किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, किसी के बारे में गलत सोचा नहीं है, और आप जस्टिस की तरफ रहते हैं, चाहे फिर वो किसी ने भी किया, आपने किया है, किसी और ने किया है, अगर आप सही का साथ देते हैं तो बिलीव मी, ना तो शनि की 7.5 आपको परेशान करती है, ना ही राहु की आपको जो दशा आती है, महादशा आती है, वो आपको परेशान कर पाती है। अदरवाइज़ शनि से सब डरते हैं, नंबर 8 से सब डरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इतना डरने की इनसे ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हाँ, अपने कर्मों पर भाई प्लीज़ ज़रूर ध्यान देना होता है, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो किसी न किसी रीज़न की वजह से होता है, कुछ भी बिना रीज़न के नहीं होता है। हमारी डेस्टिनी हमारे कर्म डिसाइड करते हैं। हमारे कर्म और डेस्टिनी, जिसे भाग्य कहते हैं, दे एक्चुअली गो हैंड इन हैंड, दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर आपने कर्म अच्छा किया है तो डेस्टिनी अच्छी होगी, कर्म अगर ख़राब है तो डेस्टिनी बुरी होगी। और जो डेस्टिनी में ऑलरेडी एक बार आ चुका, मतलब जो हम ऑलरेडी कर्म कर चुके, वो डेस्टिनी बन चुकी है, वो हमें मिलेगा ज़रूर, वो लिख गया है, वो ज़रूर मिलेगा और हम उसे नहीं रोक सकते। तो अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए भाई। अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं, सब कुछ अच्छा होगा। और प्लीज़ छोटी छोटी चीज़ों से रोया मत कीजिए, छोटी छोटी चीज़ों से परेशान मत हुआ कीजिए कि ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, उसने मुझसे बात नहीं की, वो मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है। इतना किसी को इतना इम्पोर्टेंस मत दीजिए लाइफ में कि आपकी खुद की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाए। प्यार करना अच्छी बात है, आप प्यार कर रहे हैं, ठीक है, फ़ाइन। सामने वाला नहीं कर रहा तो लेट इट बी। अगर वो आपका होगा, आपकी डेस्टिनी में लिखा होगा, तो डेफिनेटली वो आपको मिलेगा। और अगर वो आपका नहीं है तो किसी भी वे से आप उसे पाने की कोशिश मत कीजिए। लोग तो पता नहीं क्या क्या करने, वशीकरण और पता नहीं क्या क्या कराने लगते हैं। अरे, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है ना, उसको कोई आने से रोक नहीं सकता, और जो नहीं लिखा है उसे कोई बाबा बाबी कोई नहीं ला सकता। आप अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। कर्म अच्छे होंगे तो आपको ऐसे लोग ही नहीं मिलेंगे जो आपको दुख देकर जाएं। आपको सिर्फ वो लोग मिलेंगे जो आपको सीख देंगे। आपके अंदर इतनी हिम्मत होगी कि उस सीख को पॉजिटिवली ले सकें और आप आगे बढ़ सकें अपने करियर में, अपनी लाइफ में पॉजिटिवली उसको लेंगे और पॉजिटिवली आगे बढ़ पाएंगे। अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। जब हम नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, नेगेटिव कर्म बहुत ज़्यादा करते हैं, हम बहुत नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं और उसी नेगेटिविटी में हम पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। सो पॉजिटिव रहिए और भगवान पर भरोसा रखिए, क्योंकि वो कभी कुछ गलत नहीं होने देते हैं, कभी वो कुछ गलत नहीं करते हैं। उनका सिखाने का एक तरीका ज़रूर है, और लेकिन हमारे साथ कभी वो कुछ गलत नहीं होने देते। हमेशा याद रखिएगा, देखिएगा अपना थोड़ा सा पीछे चेक करके देखिए कि हमारे साथ गलत क्या हुआ है। गलत तो कुछ भी नहीं हुआ यार। हमें उस वक्त अच्छा नहीं लगता, बस हमें उस वक्त लगता है कि यार ये हमारे साथ गलत हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। भगवान हमारे साथ कभी गलत नहीं होने देते, हमें वो सही रास्ता दिखाते हैं। जो हमें सीखना है वो हमें सिखाते हैं। अरे माँ भी तो हमें 2 थप्पड़ मार के तो सिखाती थी, याद है बचपन में। पहले प्यार से समझाते हैं, प्यार से नहीं मानते हैं तो डांट से बताती है, डांट से भी नहीं मानते हैं तो थप्पड़ मार के बताती है। तो यही तरीका है भगवान का, हमें थोड़ा सा नेगेटिव टाइम दिखाते हैं तभी जाके हम समझ पाते हैं।
और कोई तरीका नहीं है ना भगवान के पास हमें सिखाने के लिए। तो पॉजिटिव रहिए, हर चीज़ को, हर नेगेटिव सिचुएशन को भी पॉजिटिवली लेने की कोशिश कीजिए। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे ना उसके बारे में भी कि वो नेगेटिव सिचुएशन हमें कुछ सिखाने आई है, हमें वो कुछ सीख दे रही है, लाइफ की सीख दे रही है, तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी। क्योंकि बारिश आनी है तो वो आनी ही है, आप उसे रोक नहीं सकते। बारिश को पॉजिटिवली लेंगे कि भाई खुशी होती है, गर्मी से राहत मिलती है, पानी बरसता है तो अच्छा लगता है, पॉजिटिवली लेंगे तो पॉजिटिविटी नज़र आएगी। अगर मैं नेगेटिविटी सोचूं, बारिश की, कीचड़ हो जाता है, गंदा गंदा लगता है, मॉइस्चर हो जाता है, आई हेट दिस एंड दैट, तो मुझे सब नेगेटिविटी नज़र आएगी। कोशिश कीजिए पॉजिटिविटी देखने की, हर सिचुएशन में से पॉजिटिविटी निकालने की, क्योंकि हर सिचुएशन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं। अगर आपको पॉजिटिव नज़र आ रहा है तो सिचुएशन पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव नज़र आ रहा है तो सिचुएशन नेगेटिव है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या देखना चाहते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। सो आज के लिए तो इतना ही ज्ञान मेरे ख्याल से काफ़ी है। समझ में अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, समय तो है ही सिखाने के लिए सब कुछ। सो ये थी आज की रीडिंग। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके आप बुक करा सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स को। सो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड पेशेंस, attention and your blessings. Have a great day. Bye bye.